नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बात करेंगे हापुड़ की, जहां एक मकान में करीब 8 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। खबर हापुड़ से है, जहां मकान में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। करीब 8 फीट लंबा अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई और भगदड़। ग्राम प्रधान ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया है। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। कानपुर के पारस यश कोठारी हॉस्पिटल में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं अस्पताल से मरीजों के लिए फ्री बस सुविधा दी जा रही है। देखिए की रिपोर्ट। कानपुर के बाईपास रोड बैकुंठपुर स्थित पारस यश कोठारी हॉस्पिटल में डायबिटीज एवं अन्य गंभीर रोगों के निःशुल्क जांचों के लिए कैंप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे आम जनमानस को विशेष लाभ मिल सके। जिसमें लगभग 200 लोगों ने अपना निःशुल्क हेल्थ चेकअप करवाया और अस्पताल की सुविधाओं की सराहना भी करी। अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर स्वामित भारद्वाज ने इस निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप की जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप कार्यक्रम में आम जनमानस के लिए विशेष जांचों की सुविधा दी गई, जिसमें डायबिटीज चेकअप, कार्डियो चेकअप, नेफ्रो चेक आदि अन्य चेक निःशुल्क कराए जा रहे हैं, जिसमें सभी के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस अस्पताल के मरीजों के लिए एक विशेष सुविधा हॉस्पिटल की ओर से चालू की गई है, जिसमें दूर दराज से आने वाले मरीजों के आने जाने के लिए यहाँ पर बस सेवा फ्री की गई है, जिससे वह सुविधा अनुसार जा सकते हैं। नाम के साथ परिचय दीजिए। आज इस हॉस्पिटल में क्या कार्यक्रम किया गया? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौमित्र भारद्वाज है और मैं यहाँ का रीजनल डायरेक्टर हूँ। मैं पारस हेल्थ में के जो हॉस्पिटल्स हैं कानपुर, रांची और दरभंगा, उसकी देखभाल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज का दिन इम्पोर्टेंट है इसलिए कि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था। तो उस दिन प्रतिक्रिया कई होती हैं। मोस्ट ऑफ देम जो होती हैं वो साइंटिफिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। डॉक्टर्स मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो हमने सोचा कि जो उसके बाद वाला जो रविवार होगा उसमें एक अच्छा सा पूरा कंप्लीट एक फ्री हेल्थ चेकअप डायबिटीज़ कैंप किया जाए। जितने यहाँ पे हमारे अगल बगल के रहने वाले रिहायशी इलाकों में जो लोग हैं, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में हैं, उनका एक टोटल फैसिलिटी जो होती है कंपोजिट फैसिलिटी। तो डायबिटीज़ कंपोजिट फैसिलिटी अगर आप बात करें तो डायबिटीज़ बिकॉज मल्टी फंक्शन, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, तो लोग खाली शुगर की बात करते हैं। शुगर एक पहलू है, उसके बाद किडनी वो एक और पहलू है, हार्ट एक और पहलू है, आँख वो भी एक पहलू है। तो हमने यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारे आर के देवी से आज हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर गौरव ने वहाँ से, तो फ्री कंसल्टेशन, फ्री हेल्थ चेकअप आँख में, एंडोक्रिनोलॉजी में मतलब डायबिटीज़ में, मधुमेह में, उसके साथ कार्डियोलॉजी में और नेफ्रोलॉजी में, सबके आज हम लोगों ने फ्री कंसल्टेशन दिए हैं और सब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के हैं। इसके साथ साथ आपको ईको हम फ्री कर रहे हैं, ईसीजी हम फ्री कर रहे हैं, HB1AC फ्री कर रहे हैं। HB1AC बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। तो अगर आपका 1 या 2 अगर आपके नॉर्मल रीडिंग्स भी आ रही हैं पर आपका पिछले 90 दिन में कैसा आपका ब्लड शुगर का लेवल है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। लोग कभी-कभी मिस कर जाते हैं HB1AC, तो वो भी हम लोगों ने फ्री कराया है। लगभग सर कितने लोग शामिल हुए हैं? तो 150 लोग आ गए हैं और लोग आते जा रहे हैं और हम लोग इलाज कर रहे हैं और उनको नेक्स्ट लेवल पे भी उनकी मदद कर रहे हैं। अगर डाइटिशियन का कंसल्टेशन चाहिए, वेट मैनेजमेंट का कंसल्टेशन चाहिए, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लोग सोचते हैं दवाई खा के ठीक रहेंगे, बट कभी-कभी बिना खाए भी आप ठीक रह सकते हैं या दवा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो उसके भी कंसल्टेशन आज हम लोग फ्री में कर रहे हैं। सर इस हॉस्पिटल को भी थोड़े ही दिन हुए हैं शुरुआत हुए, तो क्या-क्या सुविधाएं यहाँ पेशेंटों को मतलब फोकस दी जा रही है? देखिए हॉस्पिटल नया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नया है, पर मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग हर तरह की सर्जरी जो आज हिंदुस्तान में हो सकती है वो यहाँ हो रही है। यहाँ पे एंजियोप्लास्टी हो रही है, यहाँ पे हार्ट सर्जरीज हो रही हैं, यहाँ पे ब्रेन सर्जरीज हो रही हैं, यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। तो जितनी भी इलाज के लिए लोग बाहर जाते थे कानपुर इलाके से, अब उसकी ज़रूरत तकरीबन ज़रूरत अब नहीं है।
सब कुछ यहाँ हो जा रहा है। तो एडवांस सर्जरीज हैं, कैंसर की सर्जरीज, हमने कल 4 कैंसर की सर्जरीज करी। रेडिएशन हमारी जो मशीन है तकरीबन ट्रू बीम वर्जन 4, ये एकदम लेटेस्ट एंड द लास्ट मशीन है दुनिया में, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इससे ये फायदे हो रहे हैं कि पेशेंट्स को यहीं पे सब कुछ मिल जा रहा है। अब लोग दूसरी जगह से यहाँ आ रहे हैं, लोग शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे आईसीयू से, लखनऊ से यहाँ आ रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने हाई क्वालिटी लो कॉस्ट दोनों पे हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो वो एक बहुत बड़ी अभी सुविधा धीरे धीरे लोगों को मालूम चल रही है और हॉस्पिटल में रोज तब्दीलियत आ रही है। पिछले महीने से इस महीना हम लोग ऑलमोस्ट 80% ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ दिख रहा है कि हमारी मकबूलियत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सर एक जानकारी मिली है कि यहाँ बस सेवा जो दी जा रही है पेशेंटों के लिए फ्री, उसमें क्या है मतलब? बस सेवा फ्री का बेसिकली ये उद्देश्य था कि आने जाने में जो कठिनाइयाँ हो रही हैं लोगों को, उसको एक तरह से अवॉइड किया जाए। अभी ये इलाके में धीरे अभी रोड्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, डिलेज हो रहे हैं, ओला उबर यहाँ हमेशा आता नहीं है। तो हम लोग बैठे हुए सोच रहे थे, मैं और शांतनु सरकार हमारे कोलीग हैं, हेड ऑफ मार्केटिंग है, तो हम लोग ने बोला कि क्यों ना हम एक हमारे बस है जिसमें स्टाफ जाता है, तो उसको हम लोग फ्री सेवा प्रदान करें। तो बात से बात बनी, तो अभी हम लोग 26 किलोमीटर की हमारी सर्किट है और ये 2 बार अभी चल रही है। अगर रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा तो 3 बार चलेगी दिन में। तो आप 10 बजे 2 बजे आप इसकी सेवा ले सकते हैं। तो यहाँ से होते हुए ये बराज होते हुए पूरा पीछे से होकर रावतपुर पूरा होते हुए कल्याणपुर से वापस आती है। तो इसमें जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। इसमें जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको बार-बार आना पड़ता है, स्पेशली रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। अब उनको इस बात की सहूलियत है कि आप उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, किसी को बुला के अपना ट्रांसपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं आप हमारी बस सेवा ले लें, इसमें आपको कुछ हद तक तो आपका सहूलियत हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट। आप बोलिएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोशन पाल। आज आप कहाँ पे आए? आज हम पारस हॉस्पिटल आए किस लिए आए यहाँ पर? मेडिकल चेकअप के लिए। किस प्रकार के यहाँ मेडिकल चेकअप किए जा रहे हैं, क्या-क्या? अभी जैसा कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं डायबिटिक हूँ, यहाँ स्पेशली डायबिटिक के लिए ही कैंप लगा हुआ है। तो जो भी उससे रिलेटेड डिजीज़ हैं, उसके चेकअप के लिए यहाँ पे है। मैं जैसे आया हूँ तो डायबिटीज़ से जितने भी रिलेटेड जो चेकअप है वो सब हमारा किया गया है। क्या किसी प्रकार का शुल्क दिया? नो, फ्री ऑफ कास्ट। कहाँ से जानकारी मिली थी आपको यहाँ? जहाँ से हमारे फ्रेंड्स के जैसे ये हमारे नोन है, फिर और कोई हमारा नोन है, तो वहाँ से ऐसे पास होते होते हमारे पास आज मॉर्निंग में 11 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिला। अच्छा, यहाँ पर आए आप, यहाँ का मतलब चेकअप सारी चीज आपने करवाई, कैसा महसूस हुआ? किस यहाँ तो तरीके का बहुत आपको ही लगा? कानपुर में तो हमारी समझ में ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कोई यहाँ पे ज़्यादा भी रश नहीं है और हर कोई आपको जेंटली डील कर रहा है। कहीं आप भटक रहे हैं तो वॉलंटियरली लोग आके आपको गाइड कर रहे हैं, सही जगह पहुँचा रहे हैं और सही ट्रीटमेंट। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। सोनभद्र में ओबरा में नगर में ओबरा शिक्षा समिति का चुनाव संपन्न हुआ। शिक्षा समिति के चुनाव को DIOS के देखरेख में संपन्न कराया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा नगर में शिक्षा समिति का चुनाव संपन्न हुआ। शिक्षा समिति के चुनाव को DIOS के देखरेख में संपन्न कराया गया, जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक अजय कुमार सिंह और चुनाव अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिसमें 217 कमेटी सदस्य थे। कुल 102 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 3 बजे तक संपन्न हुआ। इसके बाद वोटों की गिनती का काम शाम 4 बजे से शुरू हुआ। मतगणना पूरी होने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व प्रबंधक 4 पदों पर मतदान कराया था, जिसमें उपाध्यक्ष निर्विरोध पहले ही चुने जा चुके थे। बाकी 7 कमेटी सदस्यों के भी निर्विरोध चुने गए। वहीं अध्यक्ष पद पर अवधेश कुमार सिंह 102 के सापेक्ष 93 वोट पाकर अपने प्रतिद्वंदी को हराया, जबकि प्रबंधक पद पर राकेश मिश्रा कुल 102 वोट में से 94 वोट पाकर विजयी हुए। कोषाध्यक्ष पद पर कृष्णानंद वर्मा ने 102 वोट के सापेक्ष 90 वोट पाकर एक तरफा जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर संतोष कुमार सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। ओबरा शिक्षा समिति में शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज में चुनाव संपन्न कराया गया है प्रबंध समिति का,
जिसमें शिक्षा निकेतन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक मतदान हुआ है। कुल 102 सदस्यों ने, साधारण सभा के सदस्यों ने वोट दिया है और पूरा वोट कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री अवधेश कुमार सिंह चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए श्री संतोष कुमार सिंह निर्विरोध चुने गए हैं। प्रबंधक के लिए श्री राकेश मिश्रा जी चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष के लिए कृष्णानंद वर्मा जी चुने गए हैं और 7 सदस्यों का भी चुनाव हुआ है, जिनके नाम सुरेंद्र नारायण सिंह, अशोक राय, अजय कुमार चतुर्वेदी, उत्तम कुमार मिश्रा, राजेश तिवारी, शैलेश कुमार पांडे और ज्ञान शंकर शुक्ला जी संपन्न हुआ है। इसका चुनाव की घोषणा भी, परिणाम की घोषणा भी कर दी गई है और इससे संबंधित कार्रवाई कर दी गई है। कल परसों तक जिला विद्यालय निरीक्षक को इसकी संस्तुति के लिए कागज भी सौंप दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह कागज आने के पश्चात 2-3 दिन के पश्चात ही होगा इनका समारोह। वैसे चुनाव में इन लोग का चयन हो चुका है, जिसमें इतने लोग पाया है। कुल मतदाता 212 थे, जिसमें 102 मतों पे मतदान हुए हैं। 102 लगभग 50%। आज प्रबंधक समिति का चुनाव संपन्न हुआ है और आप लोग नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, क्या कहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगा? प्राथमिकता हमारी विद्यालय के प्रति रहेगी। पठन पाठन के साथ साथ शिक्षणों में जो कमियां कुछ हम रह गई हो पूर्व की कमेटियों के द्वारा, उसको दूर किया जाएगा। विद्यालय में पठन पाठन सुनिश्चित हो और टीचरों की जो भी समस्याएं कुछ हैं जो नहीं पूर्व की कमेटी कर पाई या नहीं हो पाया है, उसको भी दूर करेंगे और सारे स्टाफ के सहयोग से विद्यालयों को कुशल संचालन कराने के लिए हम जो है कटिबद्ध रहेंगे। आज ओबरा शिक्षा समिति का चुनाव हुआ है, आप अध्यक्ष पद पे चुनाव जीते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सभी के सहयोग से संपन्न हुआ है और अच्छा काम करना है, विद्यालय को उन्नत में ले जाना है। पुरानी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता विद्यालय में पढ़ाई तो सबसे पहली प्राथमिकता है और भवन का सौंदर्यीकरण भी करना है। सबके सहयोग से ही काम किया जाएगा। प्रबंधक हैं, कोषाध्यक्ष हैं और मेंबर हैं कमेटी के। पूर्व की कमेटी ने जितना काम किया है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया काम हुआ है पहले का। विगत 15 वर्षों से मैं कोषाध्यक्ष हूँ और बड़े ईमानदारी से काम करता चला आया हूँ। इस बार भी हमको लोगों ने चुन के भेजा है तो उसी तरह ईमानदारी और निष्ठा से पूरा काम करूँगा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।